हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, विश्व स्तर के जो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उन्हें हम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी प्रकार के आईटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया है, उनमें से आज एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि न केवल किसी भी संगठन को एक स्टेट लेवल, कंट्री लेवल तक बिजनेस करने के लिए अलाउ करता है, बल्कि यह एक ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऐसी वेबसाइट हो सकती हैं जो किसी भी कंपनी को, किसी भी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करती हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या हो सकता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी संगठन की इंफॉर्मेशन विश्व स्तर पर शेयर कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को ग्लोबल स्तर पर विकसित कर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जैसा भी हम अपने संगठन को विकसित करने के लिए, अपने संगठन की सर्विस को कस्टमर तक प्रोवाइड करने के लिए आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे संगठन से अधिक यूज़र कनेक्ट हो सकें, अधिक से अधिक बिजनेस पार्टनर कनेक्ट हो सकें और हमारी सर्विस का सब्सक्राइब कर सकें। तो जितने भी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, उनमें से जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऐसा महत्वपूर्ण सिस्टम है जो हमें ग्लोबल बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करता है, ग्लोबल बिजनेस का यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करने से हमारे जो बिजनेस का क्षेत्र होता है, हमारे बिजनेस का जो स्कोप होता है, वो ग्लोबल स्तर का हो जाता है। जैसे कि आज के समय में जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, वो सब क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आ सकती हैं और इनका जो उद्देश्य होता है तो विश्व स्तर पर ग्लोबल स्कोप में व्यापार या बिजनेस करने का ये परमिशन दे सकती हैं। फिर जैसे मैंने बताया है कि आज के समय में बिजनेस कंपटीशन के अलावा बिजनेस मेंटेन करना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक संगठन को ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करना चाहिए और वेबसाइट तथा उसको जो मल्टीपल लैंग्वेज में होना चाहिए और जितनी भी कंपनियां हैं वह सभी कंपनियां इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपना विशेष वर्क कर रही हैं, अपना रिसर्च कर रही हैं। तो जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक विशेषता ये भी होती है कि जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो इस प्रकार के होना चाहिए कि उन्हें हर कोई व्यक्ति आसानी से यूज कर सके, हर कोई व्यक्ति आसानी से पढ़ सके। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक दिया है कि जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत सारी भाषाओं में होना चाहिए और जिस प्रकार के यूज़र उससे कनेक्ट होना चाहें उस प्रकार के यूज़र उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो सॉफ्टवेयर है इस प्रकार का होना चाहिए, हमारी जो टेक्निक है इस प्रकार की होना चाहिए कि हर किसी प्लेटफॉर्म में, हर किसी सॉफ्टवेयर में, हर किसी हार्डवेयर में इसका यूज किया जा सकता हो। तो इसे पोर्टेबिलिटी भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है पोर्टेबल होना चाहिए और हमारा सॉफ्टवेयर जो है मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन हो सकता हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता हो और उसे किसी, जैसे आजकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी यूज़ करते हैं।
तो ई कॉमर्स या इस प्रकार की जो वेबसाइटें होती हैं ये ना केवल कंप्यूटर में बल्कि मोबाइल में भी रन हो सकती हैं और मोबाइल में भी सभी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये चैलेंज करती हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को आज के समय में विश्व स्तर पर डेवलप किया जा रहा है और विश्व स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी संगठन या इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करने के लिए स्वयं ही ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकती हैं या इस सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर सकती हैं तो ऐसी कंपनियां इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ करने के लिए आउटसोर्सिंग का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जो भी कंपनियां हैं वह सभी कंपनियां यदि स्वयं का सॉफ्टवेयर, स्वयं का सर्वर, स्वयं की वेबसाइट तैयार करने में सक्षम नहीं है तो वो किसी दूसरे कंपनी से, जो इस प्रकार की कंपनियां हैं जो इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो दूसरे कंपनियों के माध्यम से भी वेबसाइट खरीद सकती हैं, वेबसाइट का यूज़ कर सकती हैं और दूसरे के जो स्पेस है, दूसरे के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आउटसोर्सिंग एक सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आज के समय में बन गया है कि आउटसोर्सिंग की विशेषता ये होती है कि यदि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार कर रही हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करने के पश्चात जो अन्य सभी यूज़र हैं जिनके पास स्वयं की ये सब व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उन यूज़र को, उन कंपनियों को ये ऑफ़र कर रही हैं कि आप उनकी जो इंफॉर्मेशन तकनीकी है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी वेबसाइट का आप यूज़ करिए और उनकी वेबसाइट का यूज़ करने के पश्चात आप जितना सर्विस यूज़ करेंगे उस सर्विस के अनुसार आपको चार्ज देना पड़ेगा और उस सर्विस की जो देख रेख करना, मॉनिटरिंग करना, मेंटेन करना, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या है, वेबसाइट की सर्विस आपको प्राप्त करनी है। तो आउटसोर्सिंग भी आज के समय में एक महत्वपूर्ण ऑप्शन बन चुका है जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपनी के लिए बाहर से या किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड या इस प्रकार की टेक्निक प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का यूज़ हम कर सकते हैं, तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। फिर जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जिन्हें हम बाहर से परचेज कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रकार के मार्केटिंग है, जितने भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हैं, वो सब ऑनलाइन किए जा रहे हैं और ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट भी उपलब्ध हैं, तरह तरह के ऐप्स भी उपलब्ध हैं। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, जो भी आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो परचेजिंग का हो, सेलिंग का हो, मार्केटिंग का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो या किसी भी ऑर्डर आदि को शेयर करने की बात हो, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से अगर की जा सकती हैं तो उसे हम ई कॉमर्स की एक्टिविटी कहते हैं। तो ई कॉमर्स के लिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा ये ऑफ़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है कि ई कॉमर्स का यूज़ करने से हमारे जो ग्राहकों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारे जो बिज़नेस पार्टनर हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे मेन बात ये है कि ई कॉमर्स के अंतर्गत कई ऑप्शन होते हैं कि हम परचेजिंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉई को नोटिस सेंड करना चाहती है, एम्प्लॉई को सैलरी देना चाहती है या एम्प्लॉई को बोनस देना चाहती है, तो वो सब ऑनलाइन तरीके से ही हो रहा है। ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जो कि ई कॉमर्स के अंतर्गत
आता है। और जैसे हम लोग ई कॉमर्स में कोई स्टूडेंट बुक नोट्स परचेज करते हैं, तो बुक नोट्स परचेज करने के लिए किसी निश्चित स्थान पे या किसी निश्चित लोकेशन पर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी बुक है, नोट्स है या ऑनलाइन मटेरियल है, ऑडियो वीडियो क्लासेस हैं, वो सब आप ग्लोबल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल तरीके से जो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ये भी आपके इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आती है। आपको बता दें कि इस समय जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है या डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जिसको स्टोर करने की सुविधा दी जा रही है कि आप डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर का यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, या कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नमेंट है, ई गवर्नमेंट है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन तकनीकी हैं, ये इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन तकनीकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।